नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियां। तो जो आज की कहानी है वह है तीन दोस्तों की, आरव, कबीर और सिया की। तो जानते हैं उनके साथ इस कहानी में क्या होने वाला है, किस प्रकार से उनके साथ कौन सी भयानक शक्तियां खेल खेलती हैं। तो इस कहानी में आपको यह पता चलने वाला है। लेकिन कहानी को पूरा देखने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, इस छोटे से चैनल को आपका छोटा सा प्यार मिले तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लीज़ वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हमारे चैनल का भी थोड़ा ग्रोथ हो सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आरव, कबीर और सिया बचपन में एक दूसरे के करीब थे। उनका दोस्ताना ऐसा था कि कोई भी परेशानी आए वे एक साथ उसका सामना करते थे। कॉलेज के गर्मी की छुट्टियों में तीनों ने अपने रोज़मर्रा के जीवन से एक ब्रेक लेने का फैसला किया। सिया ने सुझाव दिया, हमें एक ऐसी जगह जाना चाहिए जो बिल्कुल अनजान हो। आरव ने अपनी राय रखी, हाँ, परंतु कुछ रोमांचक भी होना चाहिए। कबीर हमेशा से साहसिक यात्राओं का शौकीन था। उसने एक रहस्यमय जंगल के बारे में सुना था जहां कोई ज्यादा नहीं जाता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, क्या तुमने सुना है उस जंगल के बारे में? वहां का रास्ता बहुत खतरनाक है और कहते हैं कि वहां एक वीरान गांव भी है। यह बात सुनकर सिया की आंखों में चमक आ गई। उसे डरावनी जगहों में जाने का शौक था। आरव थोड़ा झिझका, लेकिन दोस्तों के उत्साह के सामने उसकी हिम्मत हार गई। तीनों ने अपने बैग पैक कर लिए, जरूरत का सामान लिया और जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते घने पेड़ों और पथरीली जमीनों से होकर गुजरता था। जंगल में कदम रखते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। हवा ठंडी और रहस्यमयी थी। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं और सूर्य की रोशनी मुश्किल से ही जमीन पर पहुंच रही थी। अचानक कबीर को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्या तुमने सुना? उसने ऐसा पूछा। आरव ने उसे शांत करते हुए कहा, यह तो जंगल की सामान्य आवाजें हैं, तू डर मत। शाम होते होते उन्होंने जंगल के बीच एक साफ जगह ढूंढी और वहां अपना कैंप लगाया। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा और अंधेरा घिरते ही जंगल के असली डरावने पहलू का सामना आने लगा। जंगल में पहली रात की घटना ने तीनों दोस्तों के भीतर हल्का डर पैदा कर दिया था, लेकिन वे उसे अनदेखा कर मजाक में टालने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे वे गांव की ओर बढ़ते गए, जंगल और ज़्यादा घना और अंधकारमय होता गया। चलते चलते दोपहर हो गई। अचानक कबीर को एक पेड़ पर कुछ अजीब सी आकृतियां दिखाई दी। वह पेड़ सामान्य नहीं लग रहा था। उसकी शाखाएं किसी इंसानी हाथों की तरह मुड़कर आगे बढ़ी हुई थी। कबीर ने मजाक में कहा, इस पेड़ को देखो, यह तो जैसे किसी को गले लगाने की कोशिश कर रहा है। सिया ने उसे तुरंत टोका, मजाक मत करो, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही है। आरव ने सिया का समर्थन किया। इधर आरव और सिया एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं। तभी दूसरी ओर कबीर पेड़ के पास जाकर उस पेड़ को छूने लगता है। जैसे ही उसने पेड़ की शाखा को छुआ, पेड़ की जड़ें हिलने लगी और उसके चारों ओर घूमकर उसे जकड़ने लगी। कबीर घबरा गया और जोर से चिल्लाया। आरव और सिया दोनों मुड़कर देखते हैं तो कबीर उस बड़े से पेड़ के जकड़ में होता है और वह चीख रहा होता है,
यह दृश्य देखकर वो दोनों बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। कुछ देर तो उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या किया जाए, लेकिन तभी आरव ने कबीर को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। वहीं दूसरी ओर सिया ने अपने आसपास देखा तो उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। सिया ने उस पत्थर को उठाकर उस पेड़ की जड़ों पर तेजी तेजी से मारना शुरू कर दिया। काफ़ी मशक्क़त के बाद कबीर पेड़ की जड़ों से बाहर निकल पाता है। पेड़ से अब खून जैसा लाल लाल रस टपकने लगा और उसकी शाखाएं खुद ब खुद पीछे हट गईं। पेड़ की जकड़ से छूटने के बाद कबीर जमीन पर लेट जाता है। उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी होती हैं। वहीं दूसरी ओर आरव और सिया भी बहुत घबराए हुए दिख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। कुछ देर तक वे तीनों यूं ही गुमसुम बैठे रहते हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता है। अब उन तीनों के मन में यह डर बस चुका था और वे समझ चुके थे कि इस जंगल के बारे में जो भी अफवाहें फैली हुई थी वह सब कुछ सही है। अब एक बार फिर वे तीनों हिम्मत करके उठते हैं और गांव की ओर बढ़ते हैं। अब जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हर बार वे जब मुड़ते तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक काली परछाई दिखाई देती जो तुरंत ही झाड़ियों के पीछे छुप जाती थी। सिया ने डरते हुए कहा, यह जगह हमें जाने नहीं देगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है। आरव ने उसे शांत करने की कोशिश की। हमें बस उस गांव तक पहुंचना है, वहां से हमें कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। तभी जंगल के बीच से गुजरते हुए तीनों ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वह एक औरत के रोने की आवाज़ थी। कबीर ने पूछा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? आरव ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह हमारे आसपास से ही आ रही है। कबीर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें जाकर देखना चाहिए। हो सकता है कोई हमारी तरह यहाँ फंस गया हो। लेकिन सिया ने डरते हुए कहा, नहीं, हम लोग को अपने रास्ते पर चलना चाहिए और इस जंगल से बस निकलने का ही कोशिश करना चाहिए। हम लोगों को उस आवाज़ की दिशा में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आरव कबीर की बातों से सहमत होते हुए कहता है, हो सकता है कोई हमसे मदद की गुहार भी तो कर सकता है। हम लोग उसकी मदद करके उसको भी यहाँ से बचा सकते हैं। और ऐसा कहकर वे तीनों उस आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते वहाँ उन्हें एक पुराने कुएं के पास सफ़ेद कपड़ों में बैठी हुई एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। सिया ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? औरत ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वे उसके पास गए, औरत ने अपना चेहरा उठाया। अब जो दृश्य उन तीनों के सामने था उससे उन तीनों की खून सूख चुके थे। उन लोगों ने देखा कि उस औरत का चेहरा सड़ चुका था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने जोर से एक चीख मारी और हवा में उड़ती हुई गायब हो गई। इस घटना के बाद तीनों ने महसूस किया कि इस जंगल से बाहर निकलना ही सही रहेगा। उन्होंने तेजी से गांव की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जंगल उन्हें आसानी से जाने देने वाला नहीं था। अब वे जितना तेजी से दौड़ रहे थे उतना ही तेजी से उन्हें एहसास हो रहा था कि कोई उनके पीछे उतनी ही तेजी से दौड़ रहा है। और उस शक्ति के दौड़ने की आवाज़ उन तीनों के कदमों से ज़्यादा भारी उनको सुनाई दे रही थी। तभी गांव की ओर जाने वाली पगडंडी अचानक गायब हो गई। चारों ओर सिर्फ घास और पेड़ थे। आरव ने कहा, या हम कहाँ फंस गए? सिया ने कहा, नहीं, हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा। अगर हम रुक गए तो यह जंगल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अचानक उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। उन्होंने वहां शरण लेने का फैसला किया।
लेकिन झोपड़ी के अंदर घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि वहाँ की दीवारों में कुछ अजीब सी महक थी और कुछ ही देर में उस घर के दीवारों का रंग अपने आप सफ़ेद से काला होने लगा। तभी झोपड़ी के अंदर चारों ओर से अजीब सी भूतिया आवाज़ें आने लगी। दीवारों पर उभरी हुई आकृतियाँ उन्हें मानो पीछा करने लगी। कबीर ने घबराती हुई आवाज में कहा, यह पूरा जंगल ही शैतानी है। तभी आरव ने कहा, हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा। किसी तरह झोपड़ी से बाहर निकलकर तीनों ने गांव की ओर एक बार फिर दौड़ लगाई। लेकिन जब वे दौड़ रहे थे तो उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो उनके कोई ऊपर आगे पीछे घूम रहा हो और उन्हें छूकर तेजी से निकल जा रहा हो। जंगल के डरावने रास्तों और घटनाओं से भागते हुए आरव, कबीर और सिया थककर चूर हो गए थे। गांव की सीमा पर पहुंचते ही उन्हें कुछ राहत महसूस हुई। उनके सामने टूटी फूटी झोपड़ियां और कच्चे रास्ते थे। अंधेरा गहराता जा रहा था और हवा में एक रहस्यमयी ठंडक उत्पन्न हो रही थी। गांव का प्रवेश द्वार एक टूटी हुई लकड़ी की चौखट थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में दंडित क्षेत्र लिखा हुआ था। कबीर ने यह देखकर थोड़ा शक में कहा, शायद यह कोई पुराने जमाने का मजाक हो और डराने का प्रयास किया जाता हो। यहाँ पर आरव और सिया ने उसे चुप रहने को कहा क्योंकि दोनों को यह जगह कुछ अजीब लग रही थी। गांव के अंदर दाखिल होते ही तीनों ने देखा कि कुछ लोग आसपास चल फिर रहे हैं। वे बेहद साधारण कपड़े पहने हुए हैं और उनको देखकर लग रहा था कि मानो वह इस समय के नहीं हों, काफ़ी पुराने समय के हों और उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी झलक रही थी। तीनों ने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो हाथ में लाठी लिए खड़ा था। आरव ने विनम्रता से कहा, दादाजी, हम यहाँ रास्ता भटक गए हैं। क्या आप हमें कुछ खाने और आराम करने के लिए जगह दे सकते हैं? बुजुर्ग ने बिना किसी भाव के उनकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हम लोग तो तुम जैसे लोगों के ही इंतजार में रहते हैं। आओ, तुम्हारा स्वागत है इस गांव में। यह बात सुनकर सिया और आरव आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सिया ने पूछा, क्या मतलब? लेकिन उस बुजुर्ग ने सिया की कोई भी बातों का उत्तर नहीं दिया। तभी कुछ ही देरी में गांव के बाकी लोग उनके पास आकर खड़े हो गए। एक महिला जिसने सिर पर सफेद दुपट्टा बांधा हुआ था बोली, आप लोग हमारे मेहमान हैं, चलिए पहले खाना खाइए और आराम कीजिए। गांव वालों ने उन्हें गांव के बीचों बीच एक बड़े से चौतरे पर बिठाया। लकड़ी की कुर्सियां और फूस की चटाई बिछाकर उनके लिए खाना परोसा गया। एक युवा लड़के ने पूछा, आप लोग यहाँ कैसे आए? कबीर ने उत्तर दिया, हम जंगल में घूमने आए थे लेकिन रास्ता भटक गए। गांव के लोग अजीब तरीके से हंसने लगे, मानो उनके भटकने का मजाक उड़ा रहे हो। खाना बहुत स्वादिष्ट था लेकिन सिया को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि खाना खाने के दौरान गांव वाले बिना पलक झपकाए उन तीनों को घूर रहे हैं। खाना खत्म होने के बाद गांव वालों ने उन्हें पास के एक घर में आराम करने को कहा। घर टूटा फूटा था लेकिन उसमें चिटाई और तकिए रखे हुए थे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, यहाँ रात बिताइए और सब कुछ अच्छा रहा तो सुबह आप उठ भी जाएंगे। लेकिन उसके ऐसा कहने में एक अजीब सा रहस्य छुपा हुआ लग रहा था, मानो वह कुछ कहना चाह रही हो लेकिन वह साफ साफ नहीं कह पा रही हो। जैसे ही तीनों आराम करने के लिए लेटे, उन्हें बाहर से बच्चों के खेलने और लोगों के बातचीत करने की आवाज़ें सुनाई दी। कबीर ने कहा, देखा, मैंने कहा था कि
कि यह गांव बिल्कुल सामान्य है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। लेकिन वह ऐसा कह ही रहा होता है, तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। गांव से बच्चों की आवाजें, लोगों की बातचीत सब गायब हो चुकी थी। कबीर ने बाहर जाकर देखा तो पूरा गांव वीरान था। कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। आरो और सिया भी बाहर आए और चारों ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि जहां कुछ देर पहले गांव वाले खड़े थे, वहां अब सिर्फ उनकी परछाइयों के धुंधले निशान बचे थे। सिया ने घबराते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? आरो ने कहा, मुझे लगता है यह गांव एक छलावा है और यह गांव उस जंगल के ही श्राप का एक हिस्सा है। जब वे ऐसा कह रहे होते हैं, तभी वे नज़र दौड़ाते हैं कि वे जिस घर में थे उसकी दीवारों पर अचानक खून के निशान उभरने लगे। एक छवि दीवार पर बन गई। वह एक आदमी की थी जिसकी गर्दन कट चुकी थी और उसके गर्दन से खून के बौछार बहुत तेजी से ऊपर की ओर निकल रहे थे, मानो किसी झरने के समान हो। सिया ने जोर से चिल्लाया, लेकिन कबीर ने उसे संभाल लिया। अब गांव का हर कोना अचानक डरावना होता चला गया। मंदिर के पास से भजन की आवाजें आ रही थी, लेकिन वे डरावनी और बहुत ही अलग थी। झोपड़ियों के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। आरव ने कहा, हमें यहाँ से भी तुरंत निकलना होगा, यह गांव सुरक्षित नहीं है। सिया ने घबराते हुए पूछा, लेकिन रास्ता कहाँ है? कोई भी रास्ता तो यहाँ दिख नहीं रहा है। कबीर ने कहा, कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा, इससे पहले कुछ और भयानक हो जाए। जैसे ही वे गांव के बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, गांव के लोग अचानक उनके सामने प्रकट हो गए, लेकिन इस बार वे इंसानों की तरह नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे घाव थे, उनकी आंखें एकदम खाली थीं। तभी गांव वाले एक स्वर में एक साथ कहते हैं, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं जाने देगा, अब तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। इसी बीच उन तीनों की निगाह उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जिससे उन्होंने पहली बार बात की थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था, उसकी लाठी से खून टपक रहे होते हैं। तीनों ने पूरी ताकत से अब भागने की कोशिश की, लेकिन हर गली उन्हें उसी जगह पर वापस ले आ रही थी। यह गांव किसी भूल भुलैया जैसा था, जहां से निकलना असंभव लग रहा था। सिया रोने लगी और कहने लगी, हम फंस गए हैं, अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। आरो ने शांत किया उसे और कहा, नहीं, हमें रास्ता मिल जाएगा। गांव के लोग धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। उनके हाथों में अजीब से औजार थे और उन औजारों को देखने पर बहुत ही भयानकता का एहसास हो रहा था। उन औजारों से खून मानो पानी की तरह टपक रहा हो। अब आरो, कबीर और सिया ने एक बार फिर मंदिर की ओर दौड़ लगाई, यह सोचते हुए कि शायद वहां से उन्हें कोई बचने का रास्ता मिल जाए। जैसे ही वे तीनों मंदिर के सामने पहुंचते हैं, एक काली परछाई धुएं से उभरती हुई नजर आती है और उसकी भयानक हंसी पूरे वातावरण में फैल जाती है। और जब वह उन तीनों दोस्त उस परछाई को देखते हैं, तो वह एक भयानक तांत्रिक की होती है और वह भयानक तरीके से तेजी से हंस रहा होता है और कह रहा होता है, तुमने मेरी भूमि पर कदम रखा है, अपनी मौत को बुलाया है। अब यह खेल तुम्हारे भाग्य का फैसला करेगा। इस खेल में सिर्फ एक ही नियम है, डर और पीड़ा। जीतोगे तो जीवित रहोगे, वरना यह जंगल तुम्हारी कब्रगाह बनेगा। उसकी आवाज़ के साथ ही मंदिर के चारों ओर की जमीन फटने लगी और एक अंधकार में गड्ढा प्रकट हुआ। तांत्रिक ने अपनी शक्ति से तीनों को अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। दरअसल यह जंगल और वह गांव
उस तांत्रिक की ही माया जाल का खेल था, जो आए दिन किसी न किसी को अपने इस माया जाल में खेल का शिकार बनाता। और अब इस खेल में आरव, कबीर और सिया फंस चुके थे। आरव खुद को एक अंधेरी भूल भुलैया में पाता है। हर दिशा में काली दीवारें जिनसे अजीब सी फुसफुसाहटें आ रही थीं। दीवारों पर हाथों के निशान उभरते और गायब हो जाते। आरव ने घबराते हुए कहा, यह क्या जगह है? तभी उसके सामने एक छाया प्रकट हुई, एक बच्चा जिसका चेहरा बहुत ही भयानक दिख रहा होता है। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जो तुम्हारे अंदर छिपा हूँ। इस भूल भुलैया से निकलने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, लेकिन याद रखना, हर गलत कदम तुम्हें मेरी तरफ बढ़ा देगा। आरव ने धीरे धीरे भूल भुलैया में चलना शुरू किया। हर मोड़ पर एक भयानक आकृतियाँ उसके सामने दिखाई देती। कोई अपनी आंखें निकाल रहा होता है तो कोई खून से सना हुआ चिल्ला रहा होता है। एक बिंदु पर उसने देखा कि दीवारों से हाथ निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आरव ने खुद को समझाया, यह सब मेरे मन का खेल है, मुझे डर को हराना होगा। और एक लंबी सांसें लेकर अपने आप को नियंत्रित किया। आखिरी दरवाज़ा खोला और वह भूल भुलैया से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी ओर सिया खुद को एक काली नदी के किनारे खड़ी पाती है। नदी का पानी लाल था, मानो खून की धारा बह रही हो। नदी के बीच में एक नाव थी, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए सिया को घुटने तक गहरे पानी में चलना पड़ा। यह सिर्फ खून नहीं था, यह उन आत्माओं का घर था जो अपने गुनाहों के लिए शापित हैं। एक गहरी आवाज ने कहा, तुम बच नहीं सकती हो, तुम्हें यहीं रहना होगा। सिया बहुत घबरा जाती है, लेकिन सिया ने घबराहट के भी बाद उस नदी में कदम रखा और तभी उसे महसूस हुआ कि पानी में कुछ अजीब सी चीज़ें उसकी टांगों को पकड़ रही हैं। उसने नीचे झांका तो देखा वहाँ सैकड़ों हाथ थे जो उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने डर को किनारे रखकर किसी तरह नाव पर पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही उसने नाव का किनारा पकड़ा, नदी के पानी से एक विकराल चेहरा बाहर निकला और कहने लगा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, यह तुम्हारा अंत है। सिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर नाव को धक्का दिया और खुद उसमें चढ़ गई। जैसे ही उसने नदी पार की, वह वापस मंदिर में आ गई। अब वहीं तीसरी तरफ कबीर खुद को एक अजीब से कमरे में पाता है। वहाँ केवल बड़ी सी खिड़की थी जिसमें एक दर्पण जैसा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। उसने सोचा, यह क्या है? तभी दर्पण के अंदर उसकी परछाई हिलने लगी। परछाई ने कबीर को घूरते हुए कहा, तुम कौन हो? यह अब मायने नहीं रखता है, लेकिन जो मैं हूँ वह तुम्हें खत्म कर देगा। दर्पण के अंदर से कबीर की परछाई बाहर आ गई। यह परछाई उसकी ही तरह दिख रही होती है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके हाथों में एक खंजर था। और वह कहता है, अगर तुमने मुझे हराया तो तुम जीवित रहोगे, वरना मैं तुम्हारी जगह ले लूँगा। कबीर ने परछाई से लड़ना शुरू कर दिया। हर वार पर परछाई और तेज हो जाती और वह कह रही थी, तुम मुझसे जीत नहीं सकते, मैं तुम्हारे सबसे काले पक्ष का प्रतिनिधित्व करता हूँ। कबीर ने महसूस किया कि यह लड़ाई शारीरिक नहीं मानसिक है। उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने के लिए खुद को मजबूत किया। मैं अपने डर को हराऊंगा, तुम मेरा हिस्सा हो, लेकिन मैं तुम्हें नियंत्रित करूंगा। जैसे ही उसने अपने अंदर ऐसा विचार उत्पन्न किया, परछाई गायब हो गई और कबीर ने खुद को मंदिर में वापस पाया। जब तीनों मंदिर में वापस पहुंचे तो तांत्रिक ने जोर से हंसते हुए कहा,
तुमने मेरी तीनों चुनौतियों को पार कर लिया, लेकिन अभी अंतिम खेल बाकी है। मंदिर के बीचों बीच एक खून से सना हुआ चक्र प्रकट हुआ। इस चक्र को पूरा करने के लिए किसी एक को मरना होगा। यह बलिदान तुम्हें ही देना होगा और इसी से तुम्हें आज़ादी मिलेगी। कबीर ने तुरंत खंजर उठाया और कहा, मैं यह बलिदान दूंगा। अब आरो और सिया दोनों कबीर को रोकने का प्रयास करने लगे, लेकिन कबीर रुका नहीं। वह उस खंजर को लेकर अपने सीने के अंदर उतारने वाला ही था, तो वहीं दूसरी ओर वह तांत्रिक अपनी शक्ति के घमंड में आंखें बंद करके हंस रहा होता है। तभी कबीर ने मौका देखते ही उस खंजर को उस तांत्रिक के सीने में उतार दिया और मंदिर में पास के रखे हुए एक त्रिशूल को उठाकर उसकी गर्दन में सीधा आर पार कर दिया, जिससे उस तांत्रिक की वही मौत हो जाती है। और उस तांत्रिक के मरते ही उस मंदिर का पूरा वातावरण ही बदल जाता है। अब सब कुछ वहाँ का सामान्य हो चुका था और इस तरह से कबीर, सिया और आरो की जान उन तीनों की सूझबूझ से बच पाती है। लेकिन वे आज भी इस घटना को जब याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी कबीर, सिया और आरो की। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस ज़िले से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम टाइप करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।